हज़रात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा बयान है हज़रत उमर और उनकी बहन ईमान कैसे लाए। जानते हैं आज की वीडियो में। मुफ्ती हम्मद रज़ा मुअद्दवातिन बड़ा अच्छा बयान बोला, माशाअल्लाह। सुनकर पूरा मजमा खुशी के मारे झूम उठा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं हज़रत उमर और उनकी बहन ईमान कैसे लाए। चलिए वीडियो बने रहिए हमारी एंड तक। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। कमंड किस चीज का तुझे पता है? कुरान क्या है? तारीख का ये बाप पलट के तो देख, तब तुझे समझ में आएगा कुरान किसे कहा जाता है। आ मुस्तफा का सबसे बड़ा दुश्मन अपने दौर के अंदर, जिसको दुनिया आज उमर फारूक आजम के नाम से जानती है, खत्ताब की जवान, खत्ताब का बेटा, जवानी का तेवर ये था। हुजूर के इतने सख्त दुश्मन है, चारों तरफ से फैसले हो गए, हुजूर को रोका नहीं जा सकता। तब उमर ने फैसला किया था कि आज मैं जाकर के खुद अपनी तलवार से सर काटूंगा। जब रास्ते में चले थे, किसी ने कहा था उमर लहजे बदले गए, तेवर अलग है, आज इतनी अकड़ के किधर जा रहे हो? धक्का दिया, उमर ने कहा था हट जा, आज मैं अपने दुश्मन को कत्ल करने जा रहा हूं। कहा किसकी बात कर रहे हो? कहा जिससे पूरा मक्का परेशान है, सारी ताकतें जिसके आगे झुक गई है, आज उसका सर लेने जा रहा हूं। का नाम तो बताता जा। कहा उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। किसी ने कहा ठहर तो सही, उधर बाद में जा, पहले बहन से जाके तो पूछ वो किसकी हो गई है, बहनोई से जाके पूछ उसने किसका दामन थामा है। इतना सुना है, गुस्से में और ज्यादा इजाफा हुआ। बहन के दरवाजे पे आए, दस्तक दी, आकट बता रही थी उमर खड़ा है। खुदा की कसम, उमर कुफ्र में भी बेमिसाल था, उमर इस्लाम लाने के बाद भी बेमिसाल। हाँ, दरवाजे की धक ने बता दी थी उमर आ गया। तेवर ये लगते, बहन ने कहा उमर है। जो पढ़ा रहे थे कुरान वो छुप गए। कौन है? का आहट बता रही है कि ये हाथ उमर का होगा। का क्यों? का ये धमकी उमर की है। चौखट खुली, दरवाजा खुला, उमर आए। पूछा क्या कर रही थी? कहने लगे कुरान पढ़ रही थी। अल्लाह अकबर। मारना शुरू किया। मारते 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 बहन के मुंह से खून आ गया। जब खून देखा, उमर के हाथ रुक गए। बहन ने कहा था भैया क्यों रुक गए? ये सोच के रुके कि मैं माफी मांगूंगी, ये सोच के रुके मैं कहूंगी उमर मैं तेरे साथ हूं। बहन ने कहा था उमर जितना चाहे सितम करना के कर ले, याद रख अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। अगर तुझे दुश्मनी पे नाज है तो मुझे मदीने वाले की गुलामी पे नाज है। तू अपना गुस्सा पूरा कर, मैं अपना इश्क दिखाऊंगी। अब उमर के हाथ रुक गए। कहा इतना जुनून? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा तूने मेरा महबूब जो नहीं देखा है, तूने मेरा महबूब जो नहीं देखा है। खुदा की कसम। हजरत उमर कहने लगे अच्छा वो कुरान दिखा जो तू पढ़ रही थी। बहन के तेवर ये ईमान वालों के तेवर होते हैं, दलालों के नहीं, दलालों के नहीं। जो चाय पे बिक जाए वो दीन नहीं बचाते हैं, जो औलाद देते दीन के लिए वो दीन बचाते हैं। बहन ने कहा था कुरान का, उमर कुरान वो किताब है जिसे नापाक के हाथ में नहीं पाक हाथों में दिया जाता है। कहा मैं देखना चाहता हूं। कहा देखे ना, बाद में पहले गुस्ल कर, पहले बदन की गंदगी धो, फिर कुरान मिलेगा। उमर ने गुस्ल किया। बहन ने तरीका बताया। गुस्ल करके कुरान जो उस वक्त किसी चमड़े के टुकड़े या तख्ती पे लिखा था, बहन ने उमर के सामने किया। उमर ने नजर डाली है, खुदा की कसम आंखें बरसने लग जाती हैं। जब तड़प के रोए हैं, उमर ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चे बिलक के रोया करते हैं। जो गुस्सा था खत्म हो चुका है, जो जलाल था वो सारा जा चुका है। अब बहन भाई का चेहरा देख रही है। इतना मारा है उमर ने कि खून बह रहा है, लेकिन जब कुरान की ज़ियारत की है उमर ने, बिलक बिलक के उमर रो रहे हैं। इस अंदाज में रो रहे थे जैसे बच्चे माँ के कंधे से लग के रोया करते हैं। बहन ने दुपट्टे का कोना लिया, भाई के आंसू साफ किए। उमर बताना क्या बात है? कहा बहन मुझे उसके चौखट पे लेके चल जिसके सीने पे ये कुरान उतारा गया है। अल्लाह अकबर। अब बहन बहनोई लेकर के जब हजरत उमर फारूक आजम को तारे बनी अरकम में लेकर के जा रहे हैं, तारीख गवाह है जब हजरत उमर आ रहे हैं, हुजूर के गुलाम खड़े हैं,
आका उमर आ रहा है, कहा क्या है आने दो, कहा या रसूल अल्लाह कहीं ऐसा ना हो वो आके हमला कर दे, तलवार भी है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी के चचा आगे बढ़ के कहते हैं आने दो उमर को, अगर इरादा दुरुस्त होगा तो वेलकम किया जाएगा, इरादा गलत होगा आज उसके यही तलवार से दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे नबी के शफीक चचा तलवार लेके दरवाजे पे आ गए उमर। आका ने कहा खोल दरवाजा, जैसी दरवाजा खोला गया अब उमर झिझकते दबकते डरते संभलते हुजूर तक बढ़े। इससे पहले तो उमर कुछ कर कह पाते, मेरे नबी ने उमर की चादर का ठुक्का पकड़ा। वो कहने लगे उमर बता तू कभी ईमान लेके आएगा, तू कब ईमान लेके आएगा। इतना सुनना था, कदमों में गिर गए और फिर कलमा पढ़ा, दीन में दाखिल हुए, नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। तारीख गवाह है, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह आज के बाद नमाज सबके नहीं खुल के अदा की जाएगी। उमर कम है तादाद में, लोग थोड़े हैं, सितम होता है हम लोगों पर। उमर इसलिए चुप के आका अब उमर आ गया है, अब उमर आ गया है। अब जो जमात बनाई गई है, जमात की एक साइड में हजरत उमर फारूक आजम चल रहे हैं, दूसरी साइड में मेरे नबी के चचा अमीर हमजा चल रहे हैं। और उमर का तेवर देखो, लहजा उमर का देखो। अब उमर कह रहे हैं आओ जिसकी माँ ने दूध पिलाया है अब मुस्तफा की तरफ नजर उठा के दिखाए। अब उमर चौखट में आ गया है, खुदा की कसम कलमा पढ़ने के बाद उमर मक्के की गलियों में टहल रहे हैं। मैं तो खुल के कहता हूँ आज उमर होते तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था जो कुरान के खिलाफ भौंक देता। आज उमर होते किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, नबी के खिलाफ बोल देता। इसलिए कि जो जबान उनके खिलाफ खुलती थी वो उमर के तलवार से दो टुकड़े हो जाया करती थी। तवज्जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं है अभी। उमर दरवाजा खटखटा रहे, दरवाजा कौन, दरवाजा उमर आया है। जो खोलने वाले थे वो भी नहीं खोलते, फरमाने लगे निकलो निकलो उमर आया है। बहुत सितम की है ना बिलाल पे, अब नजर उठा के दिखाओ। बहुत मारा है ना अबू बकर को, अब जरा गर्दन उठा के दिखाओ उमर आया है। खटखटाते खटखटाते अबू जहल की चौखट आ गई, निकल उमर आया है। जैसी दरवाजा खुला, कैसे का सुन मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। पसीना पसीना हो गया अबू जहल, पसीना पसीना। सच कह रहा है, कब जबान खोल के दिखा, या तो तू रहेगा या उमर रहेगा। अल्लाह अकबर। ये आवाज देते देते उमर भाई नूर भाई हजरत उमर गली से गुजर रहे, सामने से जुनैर आ गया और देखा उमर कह रहे मैं हुजूर का गुलाम हो गया हूं, मैं हुजूर का गुलाम हो गया हूं। आके कहने लगी ठहर उमर, तू ही है ना, एक दिन मेरा आका मुझे मार रहा था और वो कोड़े मार मार के थक गया था तो तुझे आवाज दी थी और तूने मेरे गले में कोड़ा डाल के इतना लपेटा था मेरी आंखें निकल आई थी और तू मुझसे पूछ रहा था बता उसमें ऐसा क्या है जो तू उसके लिए जान देने तैयार है। उमर अब तू बता तुझे क्या हो गया है, तू तो कल उसका दुश्मन था, आज उसके नारे कैसे लगा रहा है। तो जो हजरत उमर ने कहा था गोया उसका तर्जुमा ये था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सलामत रखे भाई। हजरत उमर कहते हैं भाई बस कर, कल तक मैंने हुजूर को देखा नहीं था, आज जब से देखा है बस उन्हीं के गीत गाने लग गया।
उन्हीं के गीत गाने लग गया हूं। खुदा की कसम ये कुरान है जिसकी जियारत मुसलमान बना देती है, जिसकी तिलावत जन्नती बना देती है, जिसको छूना जन्नती बना देता है, जिसका एहतराम जन्नती बना देता है। आज बड़े बड़ों से बात करना चाहता हूं। मैंने तुमसे पहले कहा था हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। जाओ कभी कब्रिस्तान जाकर के देखो, वहां पे टूटी कब्रें भी मिलेंगी, फटे कफन भी नजर आएंगे, गली हड्डियां भी मिलेंगी। बताओ तो सकी, जमीन ने किसी अमीर के वजूद को संभाल के रखा हो तो बोलो, किसी पौधे होते वाले को बचाया हो जमीन ने तो बोलो, किसी बादशाह की हड्डियां बच गई हो तो बोलो। खुदा की कसम बड़े बड़े दौलत वाले गल गए, लेकिन अगर किस्मत से कभी इत्तेफाक से अगर कुरान वाले की कब्र खुल जाती है, 10 साल के बाद भी जिस्म सलामत मिलता है, लोग हैरत से देखते हैं ये क्या है, तो बरेली से आवाज आ गई है जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। या अली तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई कुरान बड़ी चीज है। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे आप 100 साल जिए, 1000 साल जिए, दुआ है मेरी, लेकिन जरा तसव्वुर करें अगर सुबह में मौत आ गई, क्या तैयारी है? सुबह अगर हमें मौत आ गई क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं, कब्र का कोई इंतजाम नहीं। कल मर जाए हम, खुदा की कसम मुश्किल हो जाएगी कब्र की खड़ी। नूर भाई मेरे वालिद गिरामी 4-5 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब के साथ सफर में था। मुझसे कहने लगे बेटे ये जो लोग दौलत इकट्ठी करते हैं ना, ये अपने लिए नहीं, ये दूसरों के लिए करते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे ये खाली चौकीदार हैं, वो काम तो दूसरों के आएगी, वो काम तो दूसरों के आएगी। कहने लगे बेटे जितना चाहो धुन से कमाना, लेकिन ये सोच के ना कमाना, इसे बचा के रखूंगा, बचा के रखूंगा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया है। आज बाप की छोड़ी हुई जायदाद को बेटा विरासत नहीं, माले गनीमत समझ के झपट्टा मारता है। माले गनीमत, बाप की छोड़ी हुई चीज में से कफन भी सस्ता लाएगा। गलत नहीं कह रहा हूं, कफन भी सस्ता वाला लाएगा। तो भाई बोलने दो यार थोड़ी देर। तवज्जो है सारे लोगों को, कफन भी सस्ता लेके आता है। और अगर फाता की बात आ जाए तो जहां 10,000 का खर्चा ना 4 में काम निपटाने की सोचता है। दिल पे हाथ रख के बता, ये तूने कमाई थी कि तेरे बाप ने? बाप की छोड़ी हुई जायदाद है ना, तो क्या वो इसका भी हकदार नहीं रहा कि उसे इतना अच्छा कफन पहना दे कि वो कब्र में जाए और मुर्दे उससे अपना कफन मिलाए तो वो फख्र से कह सके मेरी औलाद ने मुझे अच्छा कफन दिया। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। फरमाया गया अपने मुर्दों को अच्छे कफन दो, क्योंकि जब वो कब्रिस्तान जाते हैं तो मुर्दे अपने अपने कफन मिलाते हैं आके। देखे तो तेरे बेटे ने कैसा कफन दिया, तेरे लाल ने कैसा दिया। तू तो करोड़ों छोड़ के आया था ना, तुझे क्या किया गया? फिर बाप खून के आंसू कब्र में रोता है, काश मैंने बेटे पे भरोसा न किया होता। बड़ी बेवफा दुनिया। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्ची बात है। जिस बिस्तर पे बाप मर जाता है ना, बेटा उस बिस्तर पे लेटना पसंद नहीं करता। जिस चादर को ओढ़ के बाप का दम निकला हो, वो चादर उठा के गरीब को दे दी जाती है। जो कपड़े बाप ने पहन रखे थे, अगर वो काटे ना जाए, ऐसे ही निकल जाएं, तो सगा बेटा बाप के कपड़े पहनने तैयार नहीं। कारी साहब ये कड़वी बात है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। सगे बाप पे बेटा पानी डालने तक नहीं आता,
चारपाई से तख्ते पे रखने की बारी आती है, कहता नहीं मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं नहीं छू सकता हूं, मुझे बता तो सही बदला क्या है। ये जबान वही है जिसे तू चूसा करता था, हाथ वही है जिनकी पकड़ के तू चला करता था, ये वही तो सीना है तू जिस पे चढ़ के लेटा करता था। क्या कंधे बदल गए हैं? नहीं, ये वही कंधे हैं जिन पे 5 बार नहीं 50 बार बैठ के तू घर से दुकान तक गया था। ये वही बाप के कांधे हैं जिन पे तूने सवारी की है। ये वही सीना है जिस पे चढ़ के तू खेला करता था, कभी होठ चूमता था, कभी रुखसार चूमता था। ये तो वही जबान तो है जिसके लुआब को लगा लगा के बाप ने तेरे मुंह में लुकमे दिए थे। आज क्या बदल गया है? बस इतना ही तो बदला है कि आज इसके बदन से रूह निकल गई है, लेकिन फिर भी ये तेरा बाप है। लेकिन दुनिया वफादारी नहीं निभाती है। जब नहलाने की बारी आए बेटे करीब नहीं आते हैं, कफन की बारी आए बेटे करीब नहीं आते हैं। हाँ, एक रस्म अदा करते हैं, जब घर से निकालने की बारी आती है सबसे पहले घर से निकालने के लिए बेटे कंधा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सही इस बाप से रिश्ता क्या था, ताल्लुक क्या था? ओ यार, ये तो वो था जो तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी करता रहा, ये तो वो था जो तेरे लिए लोगों से गालियां सुनता रहा, ये तो वो जा रहा के जनाजे में जिसने धक्के खा के तुझे इज्जतें दी थी, ये तो वो जा रहा है जो धूप में चला गया लेकिन तेरे लिए साहिबान का इंतजाम किया है। दुनिया कह देती है ये जिंदा था तो मेरा था, अब मर गया है, दुनिया मुर्दा कह के आवाज देती है। तो तुम्हें क्या लगता है जिसने आंख बंद करते ही तुझसे आंखें फेर ली हो, कब्र में जाके तुझे याद रखेगी? इनके लिए अरबों खरबों छोड़ के चले जाओ, कोई तुम्हारी कब्र पे सोने के चिराग नहीं लेके आएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने जीते जी कब्र का इंतजाम कर लो और ऐसी जगह पैसा लगा दो कि जहां कोई हाथ उठाए ना उठाए। खुदा की कसम, जब तक तुम कब्र में लेटे रहो खुदा की रहमतों की खिड़कियां तुम्हारे पास खोली रहे। ये लाजिम है। हज़रत अब्दुल्लाह की जिंदगी देखो, सैयदा आमिना की जिंदगी देखो। कहती है आमिना, कहती है अब्दुल्लाह मैं बड़े नसीबों वाली हूँ, खुदा ने तेरे जैसा जवान मेरे मुकद्दर में लिखा है। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं आमिना मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ, मुझे तेरे जैसी शरीक हयात रब ने अता की है। अल्लाह अकबर। अभी कुछ माह गुजरे थे कि जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, चंद माह गुजरे थे। एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं, कहते बाबा जान मैं भी परदेश जाना चाहिए, मैं भी कुछ कमाना चाहता हूँ, आने वाला दौर ऐसा होगा मेरे घर में बच्चा होगा, उसकी भी ख्वाहिशें जरूरतें होंगी, इसलिए मैं परदेश जाना चाहता हूँ। जैसे इतनी बात हज़रत अब्दुल्लाह ने कही है, वालिद ने कहा बेटे मेरी तरफ से तो इजाजत है, अपनी बीवी हज़रत आमिना से इजाजत ले लो। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह सैयदा आमिना के पास आए हैं, कहते आमिना कहा जी का परदेश जाने की इजाजत दो, मैं कुछ कमाने जाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, तिजारत के लिए जा रहा हूँ। हज़रत आमिना ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरे सरताज अभी जिंदगी के कितने लम्हे साथ गुजरे थे, अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी तो दिलों की हसरतें मुकम्मल नहीं हुई है। अब्दुल्लाह भी मैंने जी भर के देखा नहीं, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो। कामिना जल्दी इजाजत है, मैं फिर वापस आऊंगा, वादा करता हूँ तेरे हाथ की रोटी भी खाएंगे, तेरे साथ बैठ करके मोहब्बत भरे लम्हे भी बिताएंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत आमिना ने हज़रत अब्दुल्लाह को इजाजत देती है। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह परदेश जा रहे हैं, जहाँ तक हज़रत अब्दुल्लाह नजर आए हैं, सैयदा ने खड़े होकर के अपने सरताज को जाते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ वक्त गुजर जाता है, इधर हज़रत आमिना हज़रत अब्दुल्लाह की वापसी के इंतजार में है। जब वो वक्त करीब आया जिस वक्त में हज़रत अब्दुल्लाह को पलट करके आना था, हज़रत आमिना इंतजार कर रही है, वो दिन आने वाला था। आप कहती हैं बाबा कहा जी का मेरे अब्दुल्लाह का पता नहीं चला है, चाहिए किसी से पूछो तो सही मेरे अब्दुल्लाह अभी तक आए क्यों नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह के इंतजार में सैयदा आमिना क्या करती है, एक दिन घर में सफाई की है, खाने के इंतजाम में लग जाती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ए बेटी आमिना बता तो सही ये क्या कर रही हो। कहा आज अब्दुल्ला आ सकते हैं, मैं इसलिए घर की सफाई कर रही हूँ, मैं घर में इंतजाम कर रही हूँ। ये कह के हज़रत आमिना ने कहा कि जरा पता तो कीजिए कब तक अब्दुल्ला आने वाले हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, हरम शरीफ में पहुंचे हैं, अभी पूछना चाहते थे, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा कि आप ही अब्दुल मुत्तलिब हो। कहा जी। का एक बड़ी बुरी खबर है। कहा क्या खबर लेके आए हो। कि अब्दुल्ला तुम्हारे बेटे हैं। कहा जी
कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। कहा किस लिए? का रास्ते में उनका इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जमीन पे बैठ जाते हैं, अपने दिल को संभाल रहे हैं। आपके पास खुदा ने कई बेटे दिए थे, खुद को तो संभाल लेते हैं, लेकिन दिल कहता है अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ। आमीना पूछेंगी तो क्या जवाब दोगे? ये सोच करके आप जब कदम घर की तरफ बढ़ाते हैं, हर कदम उठता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन को फैला रहा हो, कदमों को किसी ने पकड़ लिया हो। अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, हिम्मत जवाब दे गई है, अपने दरवाजे पर आए हैं। जैसे आने की आहट महसूस हुई है, सैयदा आमीना दरवाजे पे आ जाती है। आने के बाद कहती है अब्बा बताओ तो सही मेरे अब्दुल्ला का पता चला कि नहीं? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुर्ख आंखें देखी हैं, भीग जाती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें। कहती है ए आमीना, ए बेटी, अब किसी का इंतजार मत करना, जिस अब्दुल्ला के इंतजार में तू शाम शाम जागती है, दिन भर राह तकती रहती है, अब वो अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। इतना सुनना था। सैयदा जमीन पर बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रखा है, कहती है मेरे परवरदिगार, मेरे शिकम में जो बच्चा है अभी इसने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी इसने बाप को नहीं देखा, इसके दुनिया में आने से पहले बाप का साया ले लिया गया। मेरे परवरदिगार, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया है। जैसे इतना कहा आवाज आती है आमीना परेशान ना हो, हम तेरे बेटे को लावारिस नहीं रखेंगे, हम तेरे बेटे को कायनात का वारिस बना के दुनिया में पैदा फरमाएंगे। ये हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्ला की मौत की खबर हजरत अब्दुल्ला के घर आई है। सैयदा आमीना की वो जिंदगी के लम्हे याद रखना। मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, और बेटी वालों तो मेरी बात नोट करके लेके जाना। अपनी बेटियों को ये सबक दे देना, कभी शोहर को बद्दुआ ना देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई गलत जुमला ना कहना। खुदा की कसम शोहर शोहर हुआ करता है, शोहर शोहर हुआ करता है। जब कभी झगड़ा होता है कितनी आसानी से औरतें कह देती हैं जा पलट के मत आना, मुझे तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगती है, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, तुझे खुदा का वास्ता शोहर शोहर होता है, इसे बद्दुआ न दे, बल्कि ये घर से निकले मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के अपने रब से दुआएं किया कर। मालिक सुहागन के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मालिक ने लाना। ये दुआएं मांगा करो, वरना हमने देखा है अगर शोहर चला जाता है तो वो औरतें जिनकी हुकूमत घर में चला करती है, अगर 10 बेटों की माँ भी हो फिर भी शोहर के बाद उसकी कोई औकात नहीं रह जाती है। अगर शोहर इंतकाल कर जाता है तो माँ की हाथ की कलाई के सोने के कंगन तक बेटे उतार लेते हैं। हाँ हाँ, वो माँ जिसकी मर्जी से घर में एक वक्त का खाना जिसकी मर्जी के बगैर नहीं बनता, अगर उसका शोहर इंतकाल कर जाए तो कल यही बेटे अपने चूल्हों के लिए लड़ा करते हैं। वो माँ कल जिसकी मर्जी से खाना बनता था, आज वो अपनी रोटी का इंतजार करती है, कोई बेटी रुक बेटा रोटी दे करके जाए। हाँ हाँ, हम जानते हैं 4-4 बेटों को हमने एक माँ को रोटी देने के लिए लड़ते हुए देखा है। ये कहते सुना है आज बारी तेरी है, आज बारी तेरी है। ए मेरी बहन, अपने शौहर की जिंदगी की सलामती की दुआएं मांगना। अगर ये सलामत है तो तू किसी की मोहताज नहीं रहेगी, अगर ये चला गया तो तेरी जिंदगी में दुखों के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ, तेरे घर के आंगन में वो पुरानी छत तो होगी, लेकिन इज्जत से रोटी देने वाला कोई ना होगा। तेरे बदन पे कपड़े तो होंगे, लेकिन उन कपड़ों की रौनक मिट चुकी होगी। तेरे सर पे दुपट्टा तो होगा, लेकिन उसकी जीनत जा चुकी होगी। हाँ, अगर शौहर का जनाजा उठा तो सिर्फ कमाने वाला नहीं, तेरी हजरत कब्रिस्तान चली जाएंगी, तेरी खाकिशें कब्रिस्तान चली जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कभी शौहर को बददुआ न देना। अगर कहना है तो ये कहना मालिक मैं रखूं न रखूं, मेरे शौहर का साया मेरे बच्चों पे सलामत रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका थोड़ा इको कम कीजिए और आवाज बढ़ा दीजिए इसकी, जो बात समझ में तवज्जो है आप लोगों को। आज जरूरत है हम अपनी बेटियों को क्या समझाते हैं। हम अपनी बेटियों से ये कहते हैं डरना नहीं है, जो होगा देख लेंगे। ये जो रिपीट है ना, जो होगा देखा जाएगा।
कौन क्या देख लेगा? कोई देख सकता है? बड़े बड़े नवाबों से बेटियां नहीं पली, तुम पालोगे? कई बार मां ये कह देती है डरना मत, 18 साल हम नहीं पाला है तुझे। 18 साल पालना आसान है, निकाह के बाद बेटी को घर पे रखना बड़ा मुश्किल काम है। ये चढ़ावे मत देना और बेटियों को समझा देना तेरा शोहर ही तेरी दुनिया है और तेरा शोहर ही तेरी आखिरत है। बेशक क्या पता जिनके घरों से शोहर चले जाते हैं उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है। हाँ, हम उस समाज के बीच रह रहे हैं, अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो उस वक्त तक बच्चों को रोटी कोई नहीं देता जब तक उनसे नौकरों की तरह काम नहीं ले लिया जाता है। ये जालिम समाज है, सबकी बात नहीं करता, लेकिन हकीकत है। जाओ माशरे को जाके देखो, किस घर में लड़ाई नहीं। शोहर घर से निकलता है, बीवी किचन में खड़े खड़े कहती है जा तेरी सूरत देखनी गवारा नहीं, मर जाना किसी काली से दबके। तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर ये सफेद कफन में लिपट के आया ना, कोई तुझे इज्जत से दो रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। कोई इज्जत से दो रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। तुझे क्या पता ये शोहर क्या है? हाँ, अगर पागल भी हो ना शोहर, तो औरत के लिए एक सायादार दरख्त होता है। दीवाना हो शोहर, फिर भी औरत के लिए एक पहाड़ होता है, एक दीवार है औरत के इज्जत के बीच में शोहर। और हम जा देखा जाएगा, उठा के पटक देंगे, जेल करा देंगे। अभी जेल में कुछ अहबाब ने बताया ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मिले कि जिनसे कोई मिलाई करने तक जेल नहीं आया। और मुफ्ती साहब क़िबला ऐसा मासूर शख्स एक था बूढ़ा कि जो बेल चेयर पे बैठा हुआ था, बेल चेयर पे जेल के अंदर, उससे पूछा गया कि चाचा इस उम्र में आप यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे बहू ने एक मुकदमा किया था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। कहने लगे बहू ने मुकदमा किया, जिसकी सफेद दाढ़ी है उसको तुमने दहेज प्रथा के केस में लाके जेल के अंदर डाल दिया। जिसके बाल सफेद हो गए हैं उस पे तुमने 76 के मुकदमे लगा करके उसे जिल्लत की जिंदगी जीने पे मजबूर किया। ए हव्वा की बेटी, मेरा इतना सवाल है, मुझे इतना बता दे, क्या तुझे मौत नहीं आनी है? क्या तुझे मर के रब को मुंह नहीं दिखाना है? ये झूठे मुकदमे, ये 420 के केस ना करो। ये दुनिया के दुनिया यहाँ पैसे की चलती है, लेकिन वहां पैसे की नहीं चलेगी, वहां उसकी चलेगी जिसके साथ हक होगा, जिसके साथ सच होगा, जिसके साथ रब होगा, वहां उसकी चलेगी। जो जालिम होगा वो तरसेगा और जो मजलूम होगा वो फख्र से सर उठा के खड़ा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए डरना आखिरत से, जिसके दिल में आता है मुकदमा कर देते। ये मुसलमानों की कहानी है, जाओ जेलों में जाके देखो। कितनी औरतों ने सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से अपने शोहरों को जेल में डाल दिया और उनके बच्चे बाप के होते हुए यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को। 12वीं का झंडा हर बेवा के घर पे होगा, हर शादीशुदा, हर जोड़े के घर पे लगा होगा। हाँ, यतीमों के घर पे भी झंडा होगा, अमीरों के घर पे भी झंडा होगा। लेकिन मुझे जरा ये बताना, ये झंडा लगाने वाले ये फैसला करेंगे पहले कि जो हमारे अंदर कमियां थी उन कमियों को पहले दूर करेंगे, बाद में मुस्तफा के नाम का झंडा लगेगा। बेशक, ये कब होगा बताइए? खुदारा बदलें अपने आप को। ये जो बेटियां मुकदमे कर रही हैं और शरीफ और बेगुनाह लोगों को फंसाती हैं, अल्लाह से डरो, वरना अल्लाह जब गिराएगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज तेरे भैये की थानेदार से रेट पेट अच्छी है ना, आज तेरे भाई के शोर से और सिफारिश से ऊपर तक है, तो जिसे चाहोगे फांसी करा दोगे, जिसे चाहोगे जेल में डलवा दोगे। नहीं, डरो अल्लाह से। एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन कोई नहीं होगा बचाने वाला। फिर अल्लाह आवाज देगा, बुला अपने हिमायतियों को, बुलाओ उनको जो पैसों पे दम भरते थे, बुलाओ उनको जिनके मामलात थाने कचहरियों में ज्यादा थे। फिर कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। खुदारा बेटियों को यही सबक पढ़ाइए, यही सबक पढ़ाइए कि तेरा शोहर तेरी खुशियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है।
अपने शोहर की जिंदगी की दुआएं मांगना। ये बताया करो अपनी बेटियों को, अपने शोहर की जिंदगी के लिए दुआएं मांगना। आज ना लगता नहीं है, जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो जिंदा लाश बन के रहा करती है। जिंदा लाश बड़ा मुश्किल होता है जीना, बहुत मुश्किल होता है। और फिर देखो तो सही, सैयदा आमीना, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला, चांद जैसा शौहर, किसी का काला कलोटा मर जाए, वो औरत बेहोश हो जाती है जिसका चांद जैसा शौहर चला गया। हाँ, कम से कम कुछ लोगों को ये तो सब्र होता है, हमने जनाजा देख लिया, ये तो सब्र होता है कि हमने हाथों से मिट्टी दी है। हमारे यहाँ पे अगर किसी का इंतकाल दुबई में हो जाता है तो हम 2 लाख रुपए लगा करके दुबई से जनाजा मंगवाते हैं, ताकि आखिरी बार अपने बच्चों का, अपने शोहर का, अपने बेटे का, अपने बाप का दीदार कर सके। हम लाखों रुपए लगा करके इसलिए जनाजे मंगवाते हैं, आखिरी बार देख सकें। लेकिन आमीना का मुकद्दर देखो, आमीना का तो नसीब ऐसा है आखिरी बार अपने शोहर का जनाजा तक न देख सके। कितनी मुश्किल जिंदगी थी, अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में सैयदा आमीना ने खुद को संभाला। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया। काबे में गए, गिलाफ पकड़ के रोए, कहने लगे मालिक मेरे सहारे के लिए तो इतने बेटे दिए हैं, कम से कम आमीना को एक ऐसा बच्चा दे जो आमीना का सहारा बन जाए। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जा, अब परेशान ना हो, तू सिर्फ आमीना के सहारे की बात कर रहा है, हमने तो कायनात का सहारा आमीना की गोद में देने का फैसला किया। हमने तो ये फैसला किया है आमीना को सारी कायनात का सहारा देंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना के दिन गुजरते रहते। एक दिन था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, सुने वो लोग जब मिलाद को बिदअत कहते, मिलाद है क्या? डांस है, तमाशा है। मिलाद मुस्तफा के औसाफ, आका करीम के सिफात व कमालात, हाँ उनके हुस्न की बातें, उनके जिस्म की बातें, उनके तज़किरे, यही मिलाद है, यही मिलाद है ना? बोलो, यही मिलाद है ना? हुजूर की बातों ही को तो मिलाद कहा जाता है। ये यहां बैठ के गाली देता है, नहीं देता ना? तो मैं तो एक बात कहता हूं ना, आला हज़रत ने क्या गलत कहा? आप फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और कुछ नहीं समझ रहे, कम से कम इतनी समझ लो हुजूर ने कलमा पढ़ाया है। इसी बहाने कर हुजूर क़यामत की खुशियां मना लिया करो कि हुजूर ने दीन दिया गया हमें, यही सोच कर जश्न मना लिया करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते उसी बीच में ना किसी ने आके कहा, अब्दुल मुत्तलिब बड़ी गैरत की बात है। कहा क्या? सरदारों मक्के के। कहा फिर? कहा कि सारे लोग आपसे डरते, लेकिन एक बात बड़ी जुर्रत से हम कह रहे हैं आपसे। आपने फरमाया कहो ना, क्या बात है? कहने लगे बात यह है कि वो जो तुम्हारे घर की बहू है ना आमीना, वो बेवा है। कहा जी। कहा अगर बेवा है तो फिर ये बताइए, अरब का दस्तूर तो ये है औरतें खुशबू नहीं लगाती हैं। कहा हाँ। कहा फिर तुम्हारे घर की बहू आमीना खुशबू क्यों लगाया करती है? इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई। जानते हो बड़ा वकार था आपकी नजरों में, इतना वकार था कि अबरहा जैसा आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए घबरा रहा था। ये जुर्रत थी आपके अंदर। मगर आपसे एक शख्स कहता है कि आपके घर की बहू खुशबू लगा रही है, और दस्तूर ये है अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है। अपने घर की बहू को नहीं संभाल सकते? इतना सुना गर्दन झुक गई, चेहरे पे ना हया की वजह से जर्दी आ गई, वो घर आ गई। आपकी बीवी का नाम भी, नबी की दादी का नाम भी फातिमा है। आपकी बीवी ने कहा मेरे सरताज खैर तो है? कहा कि आज लोगों ने ऐसी बात कह दी कि मेरी भी शर्म से गर्दन झुक गई। कहा क्या? कहा जरा चाहिए तो आमीना से बात कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा सुना है आमीना कोई खुशबू लगाया करती है, आमीना कोई खुशबू लगाती है। कहा किसने कहा? कि मक्के में सारे लोग बातें कर रहे हैं। कहा ये कौन कह रहा है?
का मक्के के लोगों ने कहा, उनसे किसने कहा? कि मक्के की औरतों ने कहा है। का क्या कहा है? कि आमिना ऐसी खुशबू लगाती है जो खुशबू मक्के के किसी बाजार में नहीं मिलती है, किसी मार्केट में नहीं मिलती है, ऐसी खुशबू आमिना लगाया करती है। आप कहते हैं नहीं मेरे सरताज, अल्लाह अकबर, आप आइए। कहते मैं नहीं जाऊंगा, खुद जाके बात करो। जैसे कि आप अंदर गई हैं, अल्लाह अकबर, हजरत आमिना ने देखा हमारी सास आ रही है, उठ के अदब से खड़ी हो जाती है। देखो तो सही, नबी की अम्मी है, सास को देखा अदब से उठ के खड़ी हो जाती है। आज की बेगैरत बहुएं ससुर को देख के नहीं खड़ी होती है, सर पे दुपट्टा तक नहीं रखती है, और ससुर भी इतने बेगैरत होते हैं, कहते हैं कि ये बहू नहीं, ये मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है। गैरत आनी चाहिए। जो गया एक बेटी की तरफ से बाप के दिल में होती है, वही एक ससुर के दिल में बहू की मोहब्बत और उसकी हया होनी चाहिए। उसे सगेली न के, दोस्त न के, अगर कह सकता है तो अपनी बेटी कह के उसे आवाज दिया। हमारा मुआशरा बेगैरत होता जा रहा है, तरक्की कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बाप की चारपाई पे भी बहू बैठी है, शर्म आनी चाहिए। यह अदब के खिलाफ है। नबी की अम्मी अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई, ससुर नहीं सास आ रही, हया से सिमटी। कहती आमीना, जी अम्मी। का बेटी तुम्हारे बाप बाहर से आए हैं और एक शिकायत है, सुना है तुम्हें अब्दुल्ला का शौक नहीं मना रही हो तुम। कहा क्यों? का मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है। बस फिर क्या था? अल्लाह अकबर, आप रोई। आपने ना यूं करके एक मिट्टी, दीवार की मिट्टी छुटाई, हजरत आमीना के हाथ, फातिमा के हाथ पे रखी। कैसे सूंघिए? कहा क्या? कहा कल इस पे हाथ रखा था, आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। उसके बाद दुपट्टा दिया। कहा ये क्या? कहा इससे पसीना पोंछती हूं। कहा इतनी खुशबू है कि बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है, बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है। इतनी परेशान हो गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब आप गई हैं, आप कहती हैं कि जाइए आप चल के बात कीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बाकी का सवाल करने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आमीना कहा जी बा का बेटी एक बात तो बता, क्या तुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? का बाबा है ना, मुझसे पूछो। जिसने चंद दिनों के बाद अपना शोहर खो दिया हो, जिसकी जिंदगी का हम सफर बिछड़ गया हो, चंद कदम चल के जिसने साथ छोड़ दिया हो, उसकी जुदाई का गम मुझसे ज्यादा किसको हो सकता है? अल्लाह अकबर। का बेटी अगर गम है तो फिर बताइए खुशबू क्यों लगा रही है, ये इत्र क्यों लगा रही है? अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। का अगर इत्र नहीं लगाया है तो फिर बताइए मक्के में तेरी खुशबू की बातें क्यों हो रही हैं? तब हज़रत आमीना ने कहा था अब्बा जी एक राज की बात है, एक दर्द है जो छुपा रखा है। का कौन सा राज? का अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना सुना ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिल पे हाथ रख के मुस्कुराने लगे। आमीना आज कलेजा ठंडा हो गया। कहा क्यों? कहा जिसकी दुआएं मांगी थी रब ने वो नेमत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। रब ने वो नेमत अता फरमा दी है। अब हजरत आमीना कहती हैं अब्बा बात यहीं खत्म नहीं होती है। कहा फिर? कहा और भी कमालात हैं। कहा क्या? कहा एक दिन मैं सो रही थी, सुने जो नबी के माँ बाप को माज़अल्लाह जहन्नमिया कहते हैं, वो कान खोल करके सुने। कहती है एक दिन मैं सो रही थी, अचानक ना मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने देखा मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हुए। मैंने मुड़ के पीछे देखा ना, दो हसीन शहजादियां थी जिनके हाथों में बड़े बड़े पंखे थे और हवा कर रही थी। मैंने कहा शहजादियों कौन हो तुम, कभी तुम्हें मक्के में नहीं देखा है? वो कहने लगी आमीना हम मक्के वाले नहीं, हम तो
तो जन्नत वाले हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा तुम्हारे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ जाके मेरे महबूब की माँ के माथे का पसीना जन्नत की हवाओं से सुखाया जाए। और बता तो सकी अगर आमीना के माथे पे पसीना आ जाए रब को गवारा नहीं है, वो जहन्नम में जाएगी, रब को कैसे गवारा हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बताया जाए कैसे गवारा करेगा। और सुने नबी की अम्मी बरेली के अहमद रजा नहीं कह रहे, जो कल को ये ना कहे कि ये बरेलवी था और मौलाना अहमद रजा की किताब पढ़ के गया। नबी की अम्मी सैयदा आमीना कहती हुजूर मेरे शिकम में आए, जैसे चौथा महीना लगा, कहने लगी मेरे ख्वाब में मुबारकबादियां आने लगी। सुभान अल्लाह, मुबारकबादियां आज भी सुन्नी क्या कहते हैं? सरकार की आमद, अल्लाह आपके लहजे पे मुझे कुर्बान करे। ऐसा लग रहा है जैसे कि भूखे आके बैठे हुए सारे। बोल सकते तो बोले सरकार की आमद, माशाअल्लाह बोल सकते हैं। हाँ कलीम भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। लगता है सबके बदले तो आप ही बोलते हैं। ठीक है जी, सरकार की आमद। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या सारे बरेलवी है ना? सारे सुन्नी बैठे? जितने बैठे जरा हाथ उठाए। करवट में देखो किसका नहीं उठाए। जिसका नहीं उठे अल्लाह करे उसका हाथ मलकुल मौत उठा ले आके। भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुबारकबादियां आने लगी। अल्लाह अकबर। अगली बात सुनिएगा, फरमाती हैं अब्बा आपको क्या बताऊं, जब मैं रास्तों से गुजरती हूं ना तो जो दरख्त है ना ये सजदों में गिर जाया करते हैं। ये छोटी छोटी जो घास है ये भी बोलती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं, घास बोलती है? बाबा घास नहीं, ये जो बड़े बड़े पत्थर से लेके छोटे छोटे कंकर तक है ना ये भी मुझसे बात किया करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये कब कहा का अब्बा जी सुनिएगा, जब आप हरम शरीफ में चले जाते हो हाजियों की खिदमत के लिए, कभी कभी तो पानी भी घर से ले जाते हो, घर में पानी नहीं रहता है तो माँ मुझे भेजती है ले आमीना पानी लेकर के आ। अब्बा जी आप जानते हो मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत है, मैं पानी का बर्तन लेके जब चलती हूँ अब्बा मुझे ताज्जुब होता है कि दरख्त भी बोलते हैं, ये तख्त ये पत्थर ये कंकर भी बोला करते हैं। अब्बा जी जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ सारी औरतें मोहल्ले की इंतजार करती होती हैं, वो लो आमीना आ रही है, सब ठहर जाया करती है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्यों? का वो इंतजार करती है कि जब मैं पहुंच जाती हूँ उनका काम आसान हो जाता है। वो कहते हैं आमीना जरा करीब तो आ। का किस लिए? का जरा किनारे पे खड़ी हो, जब तू आ जाती है हमारा काम आसान हो जाता है। का क्या होता है? का जब तू किनारे पे आके खड़ी होती है सारा पानी उठ करके किनारे पे आ जाता है, हमें रस्सी डालनी नहीं पड़ती है, हम बर्तन भर लेते हैं। काबा जी सारी औरतें बर्तन भर लेती है, उस वक्त तक पानी नीचे नहीं जाता जब तक मैं हट नहीं जाती हूँ, और जब तक खड़ी रहती हूँ पानी भी बोलता रहता है। का क्या कहता है? का पानी कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश है, काश अल्लाह ने हसरत पूरी कर दी, हसरत पूरी कर दी। वो वक्त भी गुजरा, वो साथ सईद भी आई। और क्या कहती हैं अब्बा जी, मैं गुजर के जा रही थी, पानी का बर्तन मेरे हाथ में था, मैंने जिस पत्थर पे पैर रखा वो मोम की तरह मुलायम हो गया। सुभान अल्लाह। मोम की तरह का पत्थर। हैरत का उस दिन मैंने आंगन में से एक कंकर उठाया कि उसे फेंकूं, किसी के पैर में न चुभे। का जब मैंने हाथ लगाया ना तो पानी की तरह हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? पत्थर मोम बन गया, कंकर मोम बन गया। का मैंने इतना कहा था, उस कंकर ने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा आमीना ठहर, शहजादे को आ लेने दे, अभी छोटे मोम हुए के बड़े बड़े मोम हुए। सुभान अल्लाह। का वो भी बोलने लगा शहजादे को आने दे, बड़े बड़े मोम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना फरमाती दिन गुजरते गए, कहते हैं लेकिन जैसे हर औरत को तकलीफ होती है मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर वो वक्त भी करीब आया जिस रात मेरे बेटे की विलादत होनी, तवज्जो है सारे लोगों की, विलादत होती। फरमाती मैं उस दिन तन्हा थी अपने घर में, मेरे घर में उस दिन चिराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था।
कहती है आज मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास हुआ, ख्याल आया आज हो सकता है मेरे बच्चे की विलादत हो और घर में चिराग भी नहीं है। चिराग तो बड़ी बात है, कोई खातून नहीं जो मेरा साथ दे, मेरी हिम्मत बंधाए। ये सोच के आप रोई, कहने लगी काश अब्दुल्ला होते तो मक्के की कुछ औरतें मेरे पास होती, कौन जाए औरतों को बुलाने के लिए। अभी कहती मेरे दिल में ये ख्याल आया और मेरी आंख से आंसू टपक के अभी पलकों से जुदा नहीं हुआ था, मेरा पूरा घर रोशन हो जाता, पूरा घर रोशन हो गया। मैंने देखा मेरे घर में रोशनी अचानक, और मैंने देखा मेरे सरहाने कोई बड़ी हसीन और महजबी खातून खड़ी थी। मैंने कहा खातून तू कौन है? उसने कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा आमीना तेरी दाया बना के रब ने मुझे तेरे घर में भेजा है। कहा तेरी दाया बना के भेजा। फरमाती फिर मुझे एक प्याला पेश किया गया, कहती मैंने वो प्याला पिया, वो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। कहते घूट मारना था, मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, सुने बहुत गौर के साथ। ये कुमकुमिया पे एतराज करते हैं, एक लाइट पे लोगों को एतराज है, हैरत होती। वो कहती हैं कि मैं लेटी हुई थी, मैंने देखा ना आसमान के सितारे मेरे सहन के इतने करीब आ गए थे कि मैं डरने लगी थी कहीं ये मेरे घर में गिर ना जाए। इतने करीब थे, मुझे गिरने का डर था, गिरने का डर था। कहती सितारे करीब। फिर मैंने देखे मेरे घर के अंदर बड़े खूबसूरत परिंदे आए, उन्होंने मोती अपनी चोंचों में रख रखे थे और वो सारे मोती मेरे बिस्तर के चारों तरफ बखेरे गए। मेरा पूरा घर जन्नत बना दिया गया। अल्लाह अकबर। अब सुनिएगा, हम घर सजा लें तो पेट में दर्द। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत को सजाने का हुक्म दिया जाए। मालिक जन्नत तो है ना सजी हुई चीज? कहा हाँ है, मगर हम चाहते हैं आज महबूब आने वाला है, जन्नत को हर दिन से ज्यादा हसीन बनाया जाए। सुभान अल्लाह। जन्नत को 16 श्रृंगार कराए गए और सजा दी गई जन्नत, सारे दरवाजे खुल गए। रब ने फरमाया जिब्रील रब्बे जलील का अब हमारी हम्द का मिंबर लगाया जाए। अल्लाह की हम्द का मिंबर लगा। हजरत मीकाईल ने हम्द का खुतबा इरशाद फरमाया, और जब हजरत मीकाईल ने खुतबा इरशाद फरमाया, जन्नत की हर शय वजद में घूम रही थी, वजद में झूम रही थी हर शय। हजरत जिब्रील अमीन को रब ने हुक्म दिया, जिब्रील जी रब्बे जलील का मीकाईल इसराफील इजराइल चारों फरिश्ते चलो और अपने साथ एक एक लाख फरिश्ता लेकर के आमीना के दरवाजे पे पहुंचो। मालिक किस लिए का महबूब आने वाला है, उसकी आमद का प्रोटोकॉल होना चाहिए, वेलकम इस्तकबाल होना है। चलो सब एक साथ इकट्ठे होकर के अल्लाह अकबर। चारों फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है। हजरत जिब्रील ने 1 लाख फरिश्ते लिए, मीकाईल इसराफील ने लिए, हजरत इजराइल रुक जाते हैं, ये फरिश्ते आने लगे। हजरत इजराइल रुक गए। रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों नहीं जाते हो? अर्ज करते हैं मालिक मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, तेरा फैसला तो ये है जब मौत का वक्त आना है तो मौत अपने वक्त से न 1 मिनट पहले आ सकती है न 1 मिनट बाद में आ सकती है। मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है, ए मेरे परवरदिगार आज कितने बच्चों को यतीम बनाना है, कितनी औरतों को बेवा बनाना है, कितनी माओ की गोद से उनका सहारा छीनना है, कितने बूढ़ों के बुढ़ापे की लाठी लेके आनी है, कितने घरों का चराग बुझाना है, कितनी औरतों की मांग का सिंदूर साफ करना है। ए मेरे मालिक अगर मैं भी चला गया आज मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मेरा कुलबोल तुम नहीं जानते क्या मेरा महबूब आने वाला है, और जानते हो जब तुम किसी बच्चे को लेके आओगे तो मारो होगी, बच्चों को लाओगे तो बाप रोएगा, बाप को लाओगे तो बच्चे रोएंगे, माँ को लाओगे परिवार रोएगा। ए मेरा कुलबोल आज महबूब आने वाला है। हम ये नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आए, हम ये नहीं चाहते हैं आज किसी की आंख में आंसू आए। इसलिए मेरा कुलबोल जाओ, आज हमने भी महबूब के सदक़े में तुम्हारी भी छुट्टी कर दी है। मरने वालों को आज जिंदगी की सौगात अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब, बहुत आज मलकुल मौत की भी छुट्टी है, मरने वालों को जिंदगी दी जा रही है, मरने वालों को जिंदगी दी जा रही है। अल्लाह अकबर। सारे फरिश्ते आ गए हजरत आमीना की चौखट पे, हजरत आमीना की चौखट पे। अब बात लंबी होगी। हजरत आमीना फरमाती फखरज मिन्नी नूर, फिर वो साथ भी आई, मेरे बेटे की विलादत हुई। आपने क्या कहा? मेरे जिस्म से नूर निकला। आपने नूर का तज़किरा किया। आज लोग इस पे झगड़ रहे हैं कि हुजूर नूर है कि नहीं है। नबी की माँ जानती है नूर है, इस खड़ूस को नहीं पता है ना। बस
मैं बात समेटने लगा हूं। हजरत आमिना कहती है फखर जमीन नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, नूर निकला। और अब मैं अगली बात करूं, फरमाती सुने, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को देखे। हर माँ चाहती है वो ये देखे इसकी आंख कैसी है, इसकी नाक कैसी, इसकी पेशानी कैसी है, गया किसे है, हाथ पैर कैसे हैं। कहते मेरा भी जी चाहता था, देखो मेरे लाल का माथा कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसका चेहरा कैसा है, इसका बदन कैसा है। फरमाती हैं मैंने जब उसको देखा, अल्लाह अकबर, कहती हैं लम्मा वदातु, जब मैंने अपने बेटे को जना और उसकी तरफ मैंने निगाह डाली, काना मकबूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। फरमाती मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मधुनन बालों में तेल लगा हुआ था, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। अगली बात कहती है मगसूलन, गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, मुअत्तरन, इतना ऐसा लगा है मेरे घर में विरादत हो रही है, खुशबू मक्के की सारी गलियों में फैलती है। सुभान अल्लाह। कहती है काना आते मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया था, सजदे में सर रख दिया था। कोई है ऐसा जो इस शान से आया हो, मगसूलन, जो गुस्ल करके आया हो। ओ यार कोई दूल्हा बनता है तो किसी को बाप नहलाता, भाई नहलाता है, कोई जगह तो बड़ा सरीचर नाई नहलाता है, जिसे खुद नहाने की जरूरत हुई वो दूल्हा को नहलाता है और फिर उसके बाद बैठाया जाता है। सोचो तो सही, दूल्हा को दो लोग नहलाते हैं ताकि दूल्हा में कोई कमी ना रह जाए। रब ने अपना महबूब भेजा तो कितना सजा के भेजा, सुभान अल्लाह, कितना सजा के भेजा होगा। का महबूब सुरमा भी हम लगाएंगे, बालों में तेल भी हम डालेंगे, महबूब गुस्ल भी हम देंगे, आज दूल्हा हम बना के भेजेंगे। और जब दूल्हा बना के भेजा गया, कहती काना साजिदा, मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया है, अल्लाह अकबर। कहती हैं कि जैसे मेरा लाल आया, एक सब्ज रंग का कपड़ा आके मेरे लाल के सत्र पे पड़ गया। कहती मैंने अपने लाल का सत्र मैंने भी खुला हुआ नहीं देखा। अल्लाह अकबर, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। इधर हुजूर पैदा हो रहे हैं, हुजूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते वो काबा झुका, फिर सारी बातें आप जानते हैं। आप बड़ी तेजी से ये सोचने लगे ये सब कुछ कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ख्याल आया झुका किधर है, का घर की तरफ, फिर दौड़े अपने घर की तरफ। कई दिन से मेरे घर में कुछ अजीब चीजें देखने को मिल रही हैं, लगता है मेरे घर कुछ नया हुआ है। जैसे घर आए अपने दरवाजे पे जाना चाहते थे, अल्लाह अकबर, दरवाजे पे एक जवान ने यूं हाथ लगा रखा है, यूं हाथ लगा रखा, हाथ में नंगी तलवार थी। और जैसे अब्दुल मुत्तलिब अंदर जाना चाहते, उसने कहा ठहरिए, अंदर नहीं जा सकते हो। कहा ये मेरा घर है, कहा घर आपका होगा लेकिन आज नहीं जा सकते हो अभी। कहा क्यों, मुझे नहीं जानता, काबे का मुतवल्ली हूं। कहा ओके काबे के मुतवल्ली, हम भी रब की तरफ से भेजे गए हैं। कहा क्यों खड़े हो, कहा आज तुम्हारे घर में रब का महबूब आया है और उसका फैसला ये है, उसे देखने के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। रब ये चाहता है पहले अर्श वाले देखेंगे, उसके बाद में उसका चेहरा फर्श वाले देखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए बात। पहले अर्श वाले देखेंगे, फिर उसके बाद, फिर बोले उसके बाद फर्श वाले देखेंगे। जब इतना सुना तो दादा थे उछल गए खुशी से। दादा से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। कहने लगे अब जाकर बताऊंगा मक्के में, मेरे घर आके देखो कौन आया। जब गए तो बोलना चाहते थे, अल्लाह ने ताला लगा दिया, मुंह बंद। कुछ बदअकीदा देखो, यहीं से दलील उठा के मैं देखो वो जा रहे थे ऐलान करने के लिए, अल्लाह ने ताला लगा दिया। मैंने कहा हाँ बेशक, मुंह बंद किया, बोलने की ताकत ले ली गई, नहीं बोल सके, मुंह बंद कर दिया गया। वजह यह नहीं थी कि मिलाद का तज़किरा था, वजह यह थी, मुफस्सरीन फरमाते हैं इसलिए बना किया गया था कि ये महबूब का मिलाद है, काफिरों की गलियों में नहीं होगा, मोमिनों की गलियों में किया। सुभान अल्लाह। इसलिए बंद किया गया कि इनकी आमद के ऐलान काफिरों की गलियों में नहीं, ईमान वालों की गलियों में लगाए जाएंगे, इसलिए लगे थे। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम। फिर रब ने महबूब, अपना लाडला महबूब, अपना प्यारा महबूब हमें दिया, यह एहसान किया और ऐलान किया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और लोगों, ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हाँ, हुजूर को सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा गया। लोगों ये समझो, हुजूर आए हैं तो बहारें आई हैं। हाँ, वरना माँ की कोई इज्जत नहीं करता, बाप की कोई कदर नहीं करता, बहन बेटी क्या है इससे किसी को मतलब नहीं था। हुजूर आए तो बेटियां घरों में मुस्कुरा रही हैं,
हुजूर आए हैं तो माओ को अल्लाह ने हमें वकार समझाया है, हुजूर आए हैं तो बाप की इज्जत का पता लगा है। हर वो शख्स अब मिलाद मनाएगा जिसको खुदा ने बाप की दौलत दी है या माँ की दौलत दी है या बहन जैसी नेमतें अता की हैं या बेटी जैसी रहमतें अता की हैं। जिसको भी रब ने ये रिश्ते दिए हैं उस पर लाजिम है वो किसी का झंडा लगाए ना लगाए, अपने घर पे मदीने वाले का झंडा जरूर लगाए। सुभान अल्लाह। लगाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो लगाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेहरबानी एक करनी, घर की सफाई से ज्यादा, गली की सफाई से ज्यादा हमें दिलों की सफाई करनी। किसी के दिल में बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, पहले इसको साफ करना है। पहले दिल साफ कीजिए। हम गलियां साफ करते हैं कि हुजूर आएंगे, ये सोच के दिल साफ करो कि हुजूर आएंगे। वो कहा था किसी ने, सुना कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल, मेरे घर में भी हो जाए चरागां, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल, या रसूल अल्लाह। हाँ, अपने दिलों को साफ कीजिए। अगर किसी से हसद है तो उसकी हसद का आप अपने दिल से मैल निकालिए। मस्जिद में जाएं, दिल साफ करके लेके जाएं। हैरत होती है, बंदा इत्र लगा लेता है कपड़ों पे और बड़े शानदार प्रेस व्रेस करके मस्जिद में जाता है, हाँ, मगर दिल का मैल नहीं निकाल पाता है। अल्लाह कहता है तेरे कपड़ों पे मिट्टी लगेगी तो चलेगा, लेकिन दिल का मैल नहीं चलना है। कपड़े भले मिट्टी वाले पहन के आ जा, लेकिन दिल साफ लेके आना है। दिल साफ लेकर के आना है। दिलों में जगह पैदा करें, अपने माशरे को एक बेहतर रुख दें, अपने माशरे को एक नई रविश दें, अपने माशरे को वो रास्ता दें जो मेरे मुस्तफ़ा ने उम्मत को दिखाया है। और डॉक्टर इकबाल ये सबक दे के गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, लो हो, लो हो, कलम तेरे हैं। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा के इश्क की खैरात अता फरमाए और हर घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफ़ा की विलादत का सदका अता फरमाए। बस जो हुए गलतियों को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा भूल चाहिए। मुबारक भाई, जाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब अजमेर वाले बाबा के बैठाए ऊंट नहीं उठे थे तो मदीने वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे और अल्लाह सबको कुरान और साहिब कुरान की बरकतें अता फरमाए। ये उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात, कोई इनमें इमाम होगा, कोई मुदर्रिस होगा, कोई मुअज्जिन होगा, ये सब कुरान की खिदमत में और हुजूर की उम्मत की तरबियत में लगने वाली जमात है। यहाँ एक बात मैं आपसे कहूँ, अल्लाह करे ये जलसा जल्दी मुकम्मल हो और हमारे इमामों की नींद भी पूरी हो जाए, वरना हमारी कौम इतनी खतरनाक कौम है, अगर जलसे में ना आए तो कमेटी इमाम की छुट्टी करा देती है और जलसे में आके सलाम तक बैठे तो और फजर में देर से आंख खुले तो मस्जिद के खजानची मस्जिद से निकाल देते, फंस जाते हैं बेचारे, इधर नहीं आते तो फिर कमेटी निकाल देती है, उधर देर से उठते हैं तो मस्जिद की कमेटी निकाल देती है। आपसे इतनी गुजारिश है, अगर अल्लाह ने आपको मस्जिद की गोलक और झाड़ू की मिल्कियत अता की है तो उस मिल्कियत का दुरुस्त इस्तेमाल करने की आदत डालें। ये ख्याल रखें, अगर इमाम परदेसी आप देश के रहने वाले हैं, जाहिर है आप पकड़ के बोलेंगे, डांट के बोलेंगे, परदेसी तो कुछ नहीं कह पाएगा ना, वो तो चुप होके चला जाएगा। फिर इमाम को निकाल के ये फख्र न करना, देखा अकेले ने निकाल के खड़ा कर दिया, कोई सामने नहीं आया। लिमिट में रहना और औकात में रहना, इमाम की हिमायत में कोई बोला ना बोला, जब कयामत के दिन लाइनें लगाई जाएंगी, इन्हीं कमजोरों की हिमायत के लिए मदीने वाले सरकार आगे आएंगे। ये ख्याल रखिएगा। और मैं एक मशवरा दे के जा रहा हूं, अगर नस्लें बचाना चाहते हो तो उलमा का एहतराम करना सीखो, अगर खानदान बचाना चाहते हो तो उलमा का एहतराम करना सीखो, क्योंकि फरमाया जब तक जमीन पर उलमा के कदम मौजूद हैं उस वक्त तक ये जमीन मौजूद है। इसलिए गुजारिश है कि अपने इमाम, अपने उलमा, अपने मुअज्जिन
अपने इदारे के पढ़ने और पढ़ाने वाले, इन सभी के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। इसलिए नहीं कि मौलाना अशफाक साहब के 4 हाथ नहीं 8 हाथ पैर हैं, 4 आंखें हैं, इस वजह से नहीं कि इनकी 40 उंगलियां हैं, इस वजह से क्योंकि इनके सीने में रब का दिया हुआ कुरान मौजूद है। आप नजरिए अच्छे कीजिए, इनके सीने में रब का दिया हुआ कुरान है, इसलिए इनकी कदर किया करो। भले हाफिज कुरान आपका बेटा क्यों ना हो, आपका पोता क्यों ना हो, आपका भतीजा क्यों ना हो, आपका रिश्ते में कुछ भी लगता है, आप उसकी इज्जत ये सोच के करो कि ये कुरान वाला है। फिर देखो अल्लाह आपको हर नजर के बदले में नेकी अता फरमाएगा, हर नजर के बदले में अल्लाह आपको नेकी अता करेगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, आप अपने रवैये अपनी मस्जिद के इमामों के साथ दुरुस्त करें, दुरुस्त करें। कई बार ऐसा होता है ना, जो 2 वक्त की रोटी खिला देता है, फिर वो इमाम को नौकर समझता है। बेशक इमाम नौकर है, लेकिन आपके नहीं, रसूल पाक के नौकर है। इमाम खादिम है, आपके नहीं, नबी के दीन के खादिम है। इमाम मेहनत करते हैं, इसलिए नहीं ताकि आपकी नजरों में अच्छे हो सके, सिर्फ इसलिए कि अपने महबूब की नजरों में अच्छे हो जाएं। आप अपने रवैये दुरुस्त करें, वरना हकीकत बताऊं, लोग कई बार आके कहते हैं ना, मौलाना तू बड़ी तकरीर करता, कोई तो तावीज होगा बरकत का। मैंने कहा अगर कोई ऐसा तावीज मिल जाता ना, तो सबसे पहले मैं अपने गले में लटका लेता। मैं तो खुल के बात कर रहा हूं, मैं पहले अपने गले में लटकाता और एक एक बच्चे के गले में डाल देता, ताकि उसे कुछ करना ही ना पड़े। रात को सोए, सुबह के तकिए के नीचे सोने के सिक्के निकल आए, इससे बड़ी और कौन सी बात होती। लेकिन सुनिएगा, बरकतें सिर्फ तावीजों से नहीं आएंगी, बरकतें आमाल के दुरुस्त करने से आती हैं, बरकतें आमाल के दुरुस्त करने से आती हैं। खाली अगर तावीज से बरकतें आ जाती तो फिर क्या जरूरत थी 7-8 वक्त की नमाजें पढ़ने की, खाली तावीज से काम हो जाता। ओ भाई, तावीज अपने वक्त पे काम करता है, लेकिन बरकत के लिए अपने खुद के उसूल हुआ करते हैं। आप कहेंगे कैसे, कौन सा उसूल, तो जरा हाँ, मिंबर रसूल पर रौनक फिरोज बज़वक़ार लाइक़े सदीज़ तकरीर उलमाए अहले सुन्नत, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, शायर अहले सुन्नत भाई गुलाम साबिर साहब क़िबला, और आवाज के जरिए पूरी दुनिया के अंदर हुजूर की नातों को हर दिल में उतारने वाली शख्सियत भाई गुलाम नूरे मुजस्सम साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, और हमारे मेज़बान गिरामी हाफिज़ व क़ारी आफ्ताब आलम साहिब क़िबला, और बानी जलसा नाज़िम इदारा हज़रत अल्लामा मौलाना अशफाक साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, जुमला अरबाब मिंबर और महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसका बेस बिल्कुल बंद कर दें और ट्रेबल खोलें, आवाज़ बढ़ाएं, ऐसी आवाज़ कर दें कि बात समझ में आने लग जाए। मैं सबसे पहले तमाम अहले बस्ती को इस बात पर मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप ही के दरवाजे पर, यूं कहिए कि आपके आंगन में हाफिज़ व क़ारी मौलाना अशफाक़ साहब क़िबला ने एक इल्म और अदब का बाग लगाया है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह ने इस इदारे के ज़रिए आपकी बस्ती, आपके मोहल्ले को इज्जतें और बरकतें अता फरमा दी हैं। मेरे ख्याल से तो शायद कभी यहाँ ऐसी महफिल न सजती। आज जो ये महफिल सजी है, ये इस इदारे की बरकत का सदका है और फारिगीन के कदमों की बरकत है और बानी इदारा की मेहनतों का नतीजा है कि अल्लाह ने आज इस ज़मीन को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना डाला है। आज चूंकि इस इदारे ने आपको 8 हाफिज कुरान दिए हैं, यही है ना, 8 हाफिज कुरान अता किए हैं और उसी नेमत की शुक्रिया के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान और साहिब कुरान के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। अभी आपने शायर हरदिल अजीज भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला से नात व मनक़बत के मुबारक अशार मुलाहिज़ा फरमाए। मेरे बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का अनोखा लहजा भाई गुलाम साबिर इलाहाबादी की शक्ल में मौजूद है। मुझे इसलिए भी पहले पेश कर दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपने रब की रहमत पर इतना भरोसा है कि बारिश नहीं, अगर सैलाब भी आए और महफिल उनकी सजी हो तो फिर सैलाब आके जा सकते हैं, दीवाने अपनी जगह से कुर्सी छोड़ के नहीं जा सकते हैं और जाने भी नहीं।
चारों तरफ से फैसले हो गए, हुजूर को रोका नहीं जा सकता। तब उमर ने फैसला किया था कि आज मैं जाकर के खुद अपनी तलवार से सर काटूंगा। जब रास्ते में चले थे, किसी ने कहा था उमर लहजे बदले गए, तेवर अलग है, आज इतनी अकड़ के किधर जा रहे हो? धक्का दिया, उमर ने कहा था हट जा, आज मैं अपने दुश्मन को कत्ल करने जा रहा हूँ। कहा किसकी बात कर रहे हो? कहा जिससे पूरा मक्का परेशान है, सारी ताकतें जिसके आगे झुक गई है, आज उसका सर लेने जा रहा हूँ। का नाम तो बताता जा। का उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मेरी बात सुनिएगा, खुदा करे आपके दस्तरखान पे कोई मेहमान बने और आप उसके आगे चटनी रोटी रखें। मैं मुर्ग मुसल्लम की बात नहीं करता, चटनी रोटी रखें, हिकारत से ना रखना, इज्जत से रखना। आप कितने भी बड़े हैं, जब कोई भूखा खाना खाता हो ना, उसके सामने पैर पे पैर रख के ना बैठना। अल्लाह तौफीक दे तो गर्दन झुका के खड़ा हो। और ये मत सोचना कि देख मैं तुझे खिला रहा हूं। जब कोई तेरे दस्तरखान पे लुकमा खाता हो ना, तो दिल में नदामत के आंसू लेके कहना मालिक तेरा शुक्र है, मैं तो इस लायक न था, तूने मेरे दरवाजे पे किसी को मेहमान बना के मेरी इज्जतें बढ़ा डाली हैं। ये नजरिए होते, वरना हमारा समाज किधर। आज तो फकीर आके कहते भूख लगी है, कहता अच्छा बैठ यहीं बैठ जा। घर के अंदर जाते हो, कहते हो बीवी सबसे पुरानी प्लेट जो हो वो निकाल के दे। एक टूटे बर्तन में किसी गरीब को खाना दिया जाता है, फिर उसको दरवाजे पे चौखट पे बिठा के खिलाया जाता है, और फिर यूं बगल में हाथ डाल के खड़े होके पैर पे पैर रख के कहते हो लगता है कई दिन से खाया नहीं था। वो शर्म से नजर उठा नहीं पाता है। हम कितने सवाल पे सवाल कर देते हैं, फिर घमंड करने की जरूरत नहीं है, इतराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी को खिला रहे हो, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये परवरदिगार का कमाल है, वरना वो ऐसा कादिर मुतलक है, आज उसको तेरे दरवाजे पे लाके बैठाया है। अगर वो चाहता तुझे उसके दरवाजे पे बैठा देता, अकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तेरे दरवाजे पे पानी पी के चला जाए, कमेंट ना करना, बल्कि ये कहना तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। ओ भाई कहो क्यों दिया पुराने बर्तन में खाना? पता नहीं हाथ पाक छे के ना पाक छे, पता नहीं कहां का रहने वाला, पता नहीं जात क्या है, पता नहीं बरादरी क्या है। लिमिट में रहे, रज़ाक अल्लाह है। रज़ाक बोले सारे, रज़ाक जिनका नजरिया वही बोले, वरना उठ के भाग ले। रज़ाक आज तो कम से कम नाम ले लो, पता नहीं कब से अपने रब को नहीं पुकारा होगा। रज़ाक, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? कई बार ऐसा होता है ना, अकीदे बड़े कमजोर है नूर भाई, खेत में भी जागा मेहंदी काटेगा ताकि उसमें से पैदावार निकले। नहीं जी, किसान रो रहे हैं कोरोना हो गया खेती में। कोरोना खेती में नहीं, तेरी नीयत में कोरोना हुआ है, नीयत में कोरोना हुआ। हमारी बंदगी तो देखें जरा, अगर बाल लंबी निकाल दे धान में तो तारीफ खाद की होती है, तारीफ दवा की होती है। कहता बीज लाया था जाके कलकत्ता से, इसलिए धान लंबा, बाल एक बालिश में निकल आए। कहता संबल से लाया था चावल का बीज, इसलिए खेती अच्छी है। और जब लग जाए खेती को कोरोना तो कहता बर्बाद हो गए जी। फिर ऊपर को देख रहा है, क्यों? क्या रब नहीं जानता है? जब तुमने खेती की तारीफ, जब उसने अच्छी फसल दी तुमने कहा बीज का कमाल है, जब उसने दाने अच्छे निकाले तुमने कहा दवा का कमाल है, जब उसने फसल को लहलहाया तब तुमने कहा मेरी मेहनत का कमाल है, जब फसल मारी गई तब तुमने रोना शुरू कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक जब तक दाना घर में नहीं अलग में आए, खुदा की कसम जब भी कोई पूछे ये फसल अच्छी कैसे हुई है तो कह दे सब दवाओं पे भरोसा करते हैं, मैं अपने खुदा की जात पे भरोसा किया करता हूं। नजरिए कच्चे हो गए, नजरिए कच्चे हो गए। अल्लाह कादिर मुतलक है, कहते देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है और लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ लेता है।
वहां किसी की उसके आगे नहीं चलने वाली है। लिमिट में रहने की आदत डालें। तवज्जो है सारे लोगों की। वक्त ज्यादा नहीं, आधा घंटा, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कड़वी लग रही है ना बातें, लगने दो। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता। और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो बीमारी से निजात नहीं पाता है। ठीक है जी। जो कड़वी दवा खा ले फिर उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कड़वी दवा थूक देता है फिर जख्म नासूर बन जाता है, फिर वो उसकी मौत और तबाही का सबब बनता है। बर्दाश्त करें मेरी बातें। तो ये रवैये गलत, नजरिए गलत, तंग नजरी हमारे अंदर आ गई। बड़ा वो नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस है, बड़ा वो है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। आज औकात दिखाने की आदत है। औकात बात बात में, तू है क्या? औकात क्या है तेरी? तू है क्या? जितनी तेरे बाप ने पूरी जिंदगी कमाई है उतनी तो मैंने अपने शौकों में उड़ा दी। डर अल्लाह से सेकंड नहीं लगते, वो तख्त से उठा के तख्ते पे लिटा देता है। हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े चले गए, नूरे मुजस्सम आज आए हैं, जामीन से पहले आ चुके हैं। भाई बड़े बड़े आके चले गए, कोई यहां नहीं रहा है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तले बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। है क्या हमारे पास? है क्या हमारे पास? बैठा दे मौलवी को, दे दे कुर्सी, उठ के खड़ा नहीं होता कुरान वाले के लिए, उठ के खड़े नहीं होते। लोगों ने कहा, उनसे किसने कहा कि मक्के की औरतों ने कहा है। क्या कहा है कि आमिना ऐसी खुशबू लगाती है जो खुशबू मक्के के किसी बाजार में नहीं मिलती है, किसी मार्केट में नहीं मिलती है। ऐसी खुशबू आमिना लगाया करती है। आप कहते हैं नहीं मेरे सरताज, अल्लाह अकबर, आप आइए। कहते मैं नहीं जाऊंगा, खुद जाके बात करो। जैसे कि आप अंदर गई हैं, अल्लाह अकबर, हजरत आमिना ने देखा हमारी सास आ रही है, उठ के अदब से खड़ी हो जाती है। देखो तो सही, नबी की अम्मी है, सास को देखा अदब से उठ के खड़ी हो जाती है। आज की बेगैरत बहुएं ससुर को देख के नहीं खड़ी होती है, सर पे दुपट्टा तक नहीं रखती है। और ससुर भी इतने बेगैरत होते हैं, कहते हैं कि ये बहू नहीं, ये मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है। गैरत आनी चाहिए। जो गया एक बेटी की तरफ से बाप के दिल में होती है, वही एक ससुर के दिल में बहू की मोहब्बत और उसकी हया होनी चाहिए। उसे सगेली न कहे, दोस्त न कहे, अगर कह सकता है तो अपनी बेटी कह के उसे आवाज दिया। हमारा मुआशरा बेगैरत होता जा रहा है, तरक्की कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बाप की चारपाई पे बहू बैठी है, शर्म आनी चाहिए। ये अदब के खिलाफ है। नबी की अम्मी अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई, ससुर नहीं सास आ रही, हया से सिमटी। कहती आमीना, जी अम्मी। का बेटी तुम्हारे बाप बाहर से आए हैं और एक शिकायत है, सुना है तुम्हें अब्दुल्ला का सोग नहीं मना रही हो तुम। कहा क्यों? का मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमिना खुशबू लगाया करती है। बस फिर क्या था? अल्लाह अकबर, आप रोई। आपने ना यूं करके एक मिट्टी, दीवार की मिट्टी छुटाई, हजरत आमिना के हाथ, फातिमा के हाथ पे रखी। कैसे सूंघिए? कहा क्या? कहा कल इस पे हाथ रखा था, आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। उसके बाद दुपट्टा दिया, कहा ये क्या है? कहा इससे पसीना पोंछती हूं। कहा इतनी खुशबू है कि बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है, बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है। इतनी परेशान हो गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब आप गई हैं, आप कहती हैं कि जाइए आप चल के बात कीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बाकी का सवाल करने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आमिना कहा जी अब्बा, का बेटी एक बात तो बता, क्या तुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? का बाबा है ना, मुझसे पूछो। जिसने चंद दिनों के बाद अपना शोहर खो दिया हो, जिसकी जिंदगी का हम सफर बिछड़ गया हो, चंद कदम चल के जिसने साथ छोड़ दिया हो, उसकी जुदाई का गम मुझसे ज्यादा किसको हो सकता है? अल्लाह अकबर। का
बेटी अगर गम है तो फिर बताइए खुशबू क्यों लगा रही है, ये इत्र क्यों लगा रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर इत्र नहीं लगाया है तो फिर बताइए मक्के में तेरी खुशबू की बातें क्यों हो रही है। तब हज़रत आमीना ने कहा था अब्बा जी एक राज की बात है, एक दर्द है जो छुपा रखा है। का कौन सा राज। अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना सुनाना हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिल पे हाथ रख के मुस्कुराने लगे। आमीना आज कलेजा ठंडा हो गया। कहा क्यों। कहा जिसकी दुआएं मांगी थी रब ने वो नेमत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। रब ने वो नेमत अता फरमा दी है। अब हजरत आमीना कहती हैं अब्बा बात यहीं खत्म नहीं होती है। कहा फिर। कहा और भी कमालात हैं। कहा क्या। कहा एक दिन मैं सो रही थी, सुने जो नबी के माँ बाप को माज़अल्लाह जहन्नमिया कहते हैं वो कान खोल करके सुने। कहती हैं एक दिन मैं